Good morning, everyone. Welcome to Director School Education audio classes. Now today we will be taking class 7th chapter number 5, that is acid, bases and salts. Now to start with the introduction of this chapter, we will be discussing like we use different number of substances in our daily routine. है ना, हम बहुत सारी चीज़ें रोज़ की रूटीन में हम बहुत सारी चीज़ें हम टेस्ट करते हैं, खाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं. तो हमारी डेली रूटीन से ही अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें तो हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सब ने नींबू भी खाया होगा, संतरा भी खाया होगा, दही भी खाया होगा, इमली भी खाई होगी. तो ये जो सब ऑब्जेक्ट्स हैं ये जो सब सब्सटेंसेस हैं, इन सब का अलग टेस्ट है ना. किसी का टेस्ट खट्टा है, किसी का टेस्ट मीठा है, सबका अलग अलग टेस्ट है. तो हमने इस चैप्टर में जो करना है वो हमने करना है कि सिर्फ एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स होते क्या हैं. ठीक है, मैंने ये एग्जांपल्स क्यों दी जो डेली रूटीन में हम यूज करते हैं, जैसे लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, कर्ड हो गया, टैमरीन मींस इमली. ये सब की एग्जांपल्स क्यों दी, क्योंकि ये हम सब ने इसको अपनी लाइफ में बहुत बार खाया है, चखा है. ठीक है, तो अब ये है क्या बेसिकली. ठीक है, तो इन सब के किसी का टेस्ट, मैंने जैसे आपको बोला, किसी का मीठा है, किसी का खट्टा है. तो हमने क्या करना है, इसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि कुछ सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं. अब हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं सब्सटेंसेस में, टेस्ट से कर सकते हैं, उनको टच करके कर सकते हैं, या फिर उनकी हम रिएक्शंस देख सकते हैं कि अगर हम उसको किसी और के साथ मिलाएं तो वो क्या रिएक्ट करेगी. तो हम बता सकते हैं कि ये अलग अलग, हम कैसे बता सकते हैं कि ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है. जैसे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम. अब अगर हम बात करें दही की, नींबू की, ऑरेंज की, इन सब में एक चीज कॉमन है कि इनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, खट्टा टेस्ट होता है ना. सोर, इट टेस्ट सोर. सोर का मतलब होता है खट्टा. दही भी खट्टा होता है, लेमन जूस भी खट्टा होता है, ऑरेंज जूस भी खट्टा होता है. और विनेगर क्या होता है, सिरका. हम बहुत सारी चीज़ों में इसको डालते हैं, तो उनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा. तो ये जो है ये एक सबसे कॉमन करेक्टर है किसका, एसिड वाली चीज़ों का, एसिड. ठीक है, तो मेनली क्या है, जो चीज़ें खट्टे टेस्ट की होती हैं, मोस्टली द सब्सटेंसेस विच टेस्ट सोर, इट मीन्स दे कंटेन एसिड. इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई एसिड होता है, क्योंकि एसिड्स भी आगे बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं. लेकिन मेन जो एक करेक्टरिस्टिक है एसिड होने का, उसका है कि वो टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, खट्टा. इट्स टेस्ट इज सोर. सेकेंडली, इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है. व्हाट डज इट मीन, कि एक तो वो खट्टा होता है और एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि इसके हम अलग अलग जो है करेक्टर्स करेंगे, इसके रिएक्शंस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया. ठीक है, अब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि खट्टी टेस्ट में नहीं होती, जैसे बेकिंग सोडा. आपने बहुत सारी चीज़ों में, कभी आपने केक बनाया होगा तो आपने यूज़ किया होगा बेकिंग सोडा, तो वो टेस्ट में क्या होता है, बिटर होता है. ठीक है, बिटर मीन्स कड़वा. जो चीज़ें कड़वे टेस्ट की होती है मोस्टली, वो उनको हम बोलते हैं बेसिस. ठीक है, एसिड्स कैसी होती हैं, खट्टी, लेकिन जो बेसिस होती हैं वो किस टेस्ट की होती हैं, कड़वी. तो अगर हम कड़वी चीज़ों की बात करें तो इसमें ये बेकिंग सोडा एक एग्जाम्पल है, बेस. ठीक है, और कभी कभी हम बेकिंग सोडा को अगर हल्का सा पानी लेके अपनी फिंगर्स के साथ उसको रब करेंगे तो आपको एक साबुन जैसी फीलिंग आएगी, एक सोपी फीलिंग आएगी. मतलब थोड़ी सी ऐसे आपको लगेगा कि जैसे सोप लगाया हमने, अगर हम उस बेकिंग सोडा को अपने फिंगर पे, 2 फिंगर्स के ऊपर रब करेंगे. तो जो मोस्टली जो सब्सटेंसेस जो कड़वे होते हैं टेस्ट में, और जिनका जो टच करने पे वो सोपी लगे, सोपी मतलब सोप जैसा, सोप हम यूज़ करते हैं ना, सोप मतलब साबुन जैसे हम यूज़ करते हैं, तो वो हमें फील होता है ना कि वो जब तक हम उसको पानी से नहीं उतारते तो वो हमारे हाथ से नहीं उतरता, तो वैसी फीलिंग आएगी. वो मोस्टली क्या होती हैं, वो होते हैं बेसिस. ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है, अभी हमने एक एक करेक्टर मेनली हमने किया कि एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, मीन्स देयर टेस्ट इज सॉर, एंड वेयर एज द बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. ठीक है, और उसका क्या एक करेक्टर था कि वो
आप ये घर में भी करके देख सकते हैं। आपके रेगुलरली यूज में जो चीज़ें आती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, हमारी कॉमन एग्जाम्पल्स होती हैं, जो हम साइंस के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में हमारे लिए यूजफुल होती हैं। ठीक है, आपके अगर बुक अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें बहुत सारे एसिड्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब एसिड्स के नाम जो दिए गए हैं, जैसे हो गया एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये एसिड्स के नाम हैं, अलग अलग टाइप के एसिड्स हैं, लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं अलग अलग चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल जो सिरका होता है, विनेगर, सिरका हम डालते हैं ना बहुत सारी चीज़ों में, जो बहुत खटाई देने के लिए होता है, वो क्या करता है, उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें होता है एसिटिक एसिड। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन करेंगे, इनके फॉर्मूलाज करेंगे, फिर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये डिफरेंट टाइप्स कैसे हैं, क्या चेंज होता है, क्या इनके फॉर्मूला में डिफरेंस होता है, तभी वो कोई एसिटिक एसिड होता है, कोई फॉर्मिक एसिड होता है, कोई सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सिट्रिक एसिड की, सिट्रिक एसिड मोस्टली हमारे जो खट्टे हमारे फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, ये सब इसमें होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये जो कर्ड होता है इसमें होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, कर्ड मतलब दही, उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिनच, स्पिनच क्या होता है, पालक, पालक में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो अलग अलग टाइप्स के जो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। विटामिन सी भी होता है किसमें, जो हमारे जैसे आंवला वगैरह होता है ना, उसमें विटामिन सी होता है। अच्छा, ये जो हम इमली वगैरह, इमली होता है, ग्रेप्स होता है, इसमें होता है टार्टारिक एसिड। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये मैंने आपको एग्जांपल्स इसलिए दी क्योंकि ये हमारी कॉमन चीज़ें हैं। सब ने दही भी खाया होगा, सब ने आंवला भी खाया होगा, सब ने विनेगर भी अपने घरों में यूज़ किया होगा, नींबू भी खाया होगा, संतरे भी खाए होंगे। तो ये सब इसमें क्या होते हैं, एसिड्स। क्या टेस्ट होता है इनका, खट्टा। तो मैंने आपको बोला था कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे। तो ये कौन सी एग्जांपल्स आ गई हमारी डेली यूज के लिए, ये हमारी कॉमन एग्जांपल्स आ गई एसिड की। अच्छा, अगर हम कॉमन एग्जाम्पल यूज करेंगे बेसिस की, ठीक है, बेसिस की अगर हम एग्जाम्पल यूज करें, ये मैंने आपको कॉमन एग्जाम्पल कौन सी दी है, वो है बेकिंग सोडा। अब ये दो तीन इसके करेक्टरिस्टिक्स तो हमने पढ़ लिए कि ये टेस्ट में ऐसा होता है, और अगर और कुछ, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ हम टेस्ट भी कर सकें, है ना। तो हम अब कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन अगर डिल्यूट फॉर्म क्या होती है, जब उसमें पानी ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ कंसंट्रेटेड फॉर्म्स होती है जो हम टेस्ट नहीं कर सकते एसिड्स, है ना। कई बार हमने एसिड्स घर की सफाई करने के लिए, वॉशरूम्स की सफाई करने के लिए भी लाया होता है। अब हम उसको थोड़ी टेस्ट करके देखते हैं कि वो टेस्ट में कैसा है कैसा नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं जो हम जिनको टेस्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी बेसिस ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए स्पेशल इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स का क्या मतलब है, जो हमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं, वो टेस्ट करने के काम आते हैं कि वो सब्सटेंस जिसको हमने टेस्ट करना है क्या वो एसिडिक है या बेसिक है, वो हमें इंडिकेट करते हैं। कुछ उसमें ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो सब्सटेंस में हमने वो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेट करना, हमें बताता है वो कि वो चीज़ एसिड है या बेसिक है। उसके लिए बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास, उसमें हम 2-3 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी डिस्कस की गई है। तो अब क्या होता है कि अगर हम उन इंडिकेटर्स को यूज करें, ठीक है, ये स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें टेस्ट करके बताते हैं वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो दीज आर स्पेसिफिकली नोन एज इंडिकेटर्स। इनको हम बेसिकली क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं, या तो वो इंडिकेट करते हैं अपने कलर से, उनमें कुछ चेंजेस, कलर में चेंजेस आ जाते हैं, या फिर उनके कुछ और हमें करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेसिक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डेली लाइफ में बहुत सारे एसिड हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम उसकी बहुत सारे टेस्ट करने, बहुत सारी चीज़ों का अगर हमने टेस्ट करना है, अगर हमें पता लगाना है कि वो चीज़ एसिड है या बेसिक है, तो उसके लिए सबसे कॉमन एक नेचुरल डाई आती है, वो है लिटमस। एक लिटमस पेपर होता है विच इज़ पर्पल इन कलर। ठीक है, अगर हम उसको पानी में, साफ पानी में डालें, डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे, तो वो किस कलर का होगा, पर्पल। ठीक है, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉटल है उसमें सोल्यूशन ए है और दूसरी बॉटल है उसमें सोल्यूशन बी है, उसी पेपर को अगर हम सोल्यूशन ए में डालेंगे, ठीक है, वो कौन से, पर्पल कलर के पेपर को, अगर वो पेपर जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, अगर वो रेड में टर्न हो जाता है,
तो इसका मतलब है कि ए बॉटल में एसिड है। और अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर वो जो पेपर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब उसमें बेस है, उसमें बेसिक वो सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन समझते हैं जो पानी से बनी है, तो वो क्या है, वो एक बेसिक सोल्यूशन है। तो लिटमस पेपर क्या काम कर रहा है, हमें इंडिकेटर का काम कर रहा है। ये एक नेचुरली हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एक सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इट मीन्स जो हमने लिटमस पेपर की बात की, वो लिटमस पेपर क्या है, एक नेचुरल डाई है जिससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, ये हमें अगर आपके स्कूल में लैब्स होंगी तो ये पेपर एक छोटी से स्ट्रिप आती है इन पेपर्स की जिनको हम यूज़ करते हैं। हम कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे हमने घर से हम क्या ला सकते हैं, नींबू ला सकते हैं, उसका जूस अगर हम थोड़ा सा उसका जूस हम निचोड़ के हम एक कप में रखेंगे और अगर हम उसका एक ड्रॉप उस लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी रेड में। तो जैसे ही रेड में कन्वर्ट होगी इसका मतलब ये है कि वो जो सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। वैसे ही हम किसी और चीज़ के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि ये सोल्यूशन जो है वो एसिड है, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आ गई लिटमस पेपर की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप देखो कुछ सोल्यूशंस ऐसे होते हैं इन लिटमस पेपर से ना वो रेड कलर में चेंज होते हैं ना वो ब्लू कलर में चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस है। न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि ना वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। इसका मतलब ये है कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक भी नहीं होते और बेसिक भी नहीं होते, तो उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एसिडिक सॉल्यूशंस के बारे में कर रहे हैं जिसमें क्या होता है, जो लिटमस पेपर है, जो ब्लू लिटमस, दो टाइप के पेपर्स आते हैं जो कि है वो किस में चेंज हो जाता है, रेड में। ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। इट मीन्स लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर विच शोज वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. When the litmus is added to acidic solution it turns red and when it is added to basic solution it turns blue. Now the next indicator is turmeric. Turmeric आपने सुना है, सबसे कॉमन हमारा मसाला है, हमारे सब घरों में यूज होता है। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। हल्दी जो है वो हमारे को इंडिकेट करती है कि कोई भी चीज़ अगर हम उसको उसके हम एक पेस्ट बना लें तो अगर हम उसको यूज़ करें किसी की भी चीज़ को, किसी भी सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, तो हम टर्मरिक भी यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक मतलब क्या यूज़ कर सकते हैं, हम हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो सोल्यूशन जो है वो टर्मरिक, वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो अब हम आप इसको घर में आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप लेमन जूस ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं। आपने बड़ी बार नोट किया होगा कि जब कई बार क्या होता है कि जो टर्मरिक है वो अगर हम क्या करें, अगर हमारा कोई भी एक कपड़ा है, अगर हम उसको क्या, उस पर हल्दी गिर जाती है, खाना गिर जाता है, ठीक है, तो अगर खाना गिर जाता है तो उसको क्या होता है, वो उसमें हल्दी भी हमने डाली होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, येलो कलर में। लेकिन जब हम उस पर साबुन लगाते हैं या सोप लगाते हैं, है ना, तो उससे क्या पता चलता है, उससे क्या उसका इफेक्ट हमें पता चलता है, वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, उसको अगर हम थोड़ी देर तक छोड़ दें तो वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का। तो उससे क्या पता चलता है कि इसका मतलब ये है कि जो हमने सोप यूज़ किया है वो क्या है, सोप सोल्यूशन क्या है, वो बेसिक है। क्योंकि मैंने आपको बेसिस के बारे में बताया कि जो बेस होती हैं वो सोपी उनका टेक्सचर होता है। ठीक है, तो जो सोप होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो इसका मतलब वो रेड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो इंडिकेट करता है, ये एक उसका इंडिकेटर है। ये टेस्ट करके साइंटिस्ट ने देखा हुआ है कि अगर ऐसी इंडिकेशंस आए तो वो क्या होता है, वो होता है बेसिक। वैसे ही एक और एग्जांपल अगर हम बात करें तो वो है चाइना रोज की। चाइना रोज एक बड़ा कॉमन सा फ्लावर है जो मोस्टली घरों में रेड कलर का फ्लावर होता है, वो प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर से एक लंबी सी एक स्टिक से ऐसे निकलती है। वो मोस्टली घरों में होता है। तो उसको हम, जिसको हम गुड़ाल भी बोलते हैं, उसकी पेटल्स जो हैं उनको हम क्या करते हैं, उसको पानी में लेके, उसको बीकर में उसको पानी जो है वो बॉयल करते हैं। तो वो भी एक इंडिकेटर जो है वो यूज होता है कि इसमें बहुत सारे
एक्सपेरिमेंट्स में। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अलग से करके उसको हम बॉयल करके वो पानी जो है वो हम पेटल्स का रख लेते हैं और फिर हम उस सोल्यूशन को यूज़ करते हैं इंडिकेटर के लिए। ठीक है, क्या होता है कि अगर हम उस सोल्यूशन को हम किसी भी सोल्यूशन में डालें और वो सोल्यूशन जो है अगर वो डार्क पिंक कलर की, मजेंटा कलर समझते हैं, जो डार्क पिंक कलर होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब आपने जिस भी सोल्यूशन में वो डाला है वो एसिड है। लेकिन अगर हमने कोई सोल्यूशन लिया है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम टेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। हम पता कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि वो एसिड है या बेसिक है सोल्यूशन। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बोला लिटमस पेपर, जब उसका कलर चेंज, वो कौन सा कलर किस में कन्वर्ट होता है तो उससे पता चलता है कि वो कौन सा एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक। वैसे ही टर्मरिक भी काम आता है। सिमिलरली जो है ये चाइना रोज का जो हम सोल्यूशन बनाते हैं, जो उसके पेटल्स को पानी में बॉयल करके जो सोल्यूशन बनता है, उसको भी हम यूज करते हैं एज इंडिकेटर। तो अगर हमने कोई सोल्यूशन आपको दिया गया है कि ये सोल्यूशन है, इसको टेस्ट करके बताओ कि ये एसिडिक है या बेसिक, अगर आपने उसने चाइना रोज का जो इंडिकेटर जो सोल्यूशन बनाया है वो अगर आप उसमें ऐड करते हैं, तो वो अगर डार्क पिंक कलर का हो जाता है तो इसका मतलब वो सोल्यूशन क्या है, एसिडिक। और अगर वो सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है, तो वो सोल्यूशन क्या है, बेसिक। तो व्हाट डज इट मीन? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, बहुत सारे टाइप्स के इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो चीज़ एसिडिक है या बेसिक। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप हम इसको लाइव अगर हम देखें तो आपके एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं लेबोरेटरीज में, डिफरेंट चीज़ें आपको घरों से लाने के लिए दीजिए, और बहुत सारी चीज़ें स्कूल में भी प्रेजेंट होती हैं जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है या बेसिक। और हम पेपर, लिटमस पेपर, टर्मरिक का हम बना सकते हैं, फिर चाइना रोज का सोल्यूशन बना सकते हैं। तो ये हम इन सारों से इंडिकेटर्स, ये जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ये हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बताने के लिए कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। तो ये था कुछ एग्जाम्पल जिसमें हमने बात की एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन की कि वो होते क्या है। मतलब अगर हमने उनको टेस्ट करना है तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। वैसे ही मैंने आपको बोला था कुछ सोल्यूशंस ऐसी होती हैं ना ही वो एसिडिक होती है ना ही बेसिक। तो आज हमने क्या किया इस क्लास में, थोड़ा सा अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आधा चैप्टर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसलिए थोड़ा सा क्या ये आपको टाइम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसको आप घर में अपने टेस्ट भी कर सकते हैं कि कोई भी आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे बहुत रेगुलर यूज़ वाली चीज़ें हैं जो आप रेगुलरली, जैसे दही आप खाते हैं, नींबू आप मोस्टली, आप गर्मियाँ है नींबू पानी भी लेते हैं, तो आपने क्या करना है, उन चीज़ों को आपने खुद आप देखेंगे कि वो खट्टा है तो आप अपने घर में बता सकते हैं कि इसमें एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये सोपी है, अगर वो कड़वा है और उसमें सोपी वो आपको टेक्स्ट टच करने पे आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, बेसिक है। ठीक है, और अगर हमने उसको एक्सपेरिमेंटली करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। कौन कौन से इंडिकेटर्स, लिटमस पेपर, फिर उसके बाद चाइना रोज सोल्यूशन एंड टर्मरिक सोल्यूशन ऑल्सो। नाउ अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, अगर हम गो थ्रू करें कि आज हमने क्या किया, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम बात करें, जैसे आपकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। आई होप कि आज हमने हमने क्लास की है, जो लेसन दिया है मैंने, उसमें मैंने 2-3 डिफरेंसेस तो आपको सामने आपको बताए। सबसे पहले कि वो एसिडिक जो भी एसिड्स होते हैं, दे आर सॉर इन taste and bases are bitter in taste and soapy to touch, whereas acids are not soapy to touch, right? Now acids turn blue litmus paper red. हमेशा जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि 2 टाइप के लिटमस पेपर आते हैं, एक ब्लू आता है और एक रेड। और जब भी अगर हम ब्लू पे एसिड सोल्यूशन डालेंगे तो वो हमेशा रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर हम रेड सोल्यूशन में बेसिस डालेंगे, रेड लिटमस पेपर में बेसिस डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगी। हाँ, अगर हम बेसिस ये ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। समझे आप मेरी बात? क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो ब्लू ही रहेगा अगर हमने बेस डाली है ब्लू पे, क्योंकि ब्लू जो है वो इंडिकेट करता है कि वो क्या है, बेसिक। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड
whereas bases turn red litmus paper blue. So और एक मैंने आपको और चीज बोली कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। ना ही वो एसिडिक, ना उनका खट्टा टेस्ट होता है, ना उनका कड़वा टेस्ट होता है, ना वो लिटमस पेपर को किसी भी कलर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है। और अगर हम बात करें, और हमने आज एक और चीज की बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो है इंडिकेटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं, जो हमें बताते हैं कि पेपर जो सोल्यूशन है वो एसिड है या बेसिक है। ठीक है। तो उनको हमने उसमें हमने 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स किए, जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स है, जैसे कि लिटमस पेपर, देन टर्मरिक पेपर एंड देन चाइना रोज सोल्यूशन। अब आपने क्या करना है कि आपने इस चैप्टर को गो थ्रू करना है, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लास 7 का। आपने इसको गो थ्रू करना है। इसमें बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया है, बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंट्स के साथ समझाया गया है, जो हम अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, लेमन जूस को हम टेस्ट करके, अब हमारे पास घरों में लिटमस पेपर नहीं होंगे। हाँ, आप ये है कि आप अगर जब स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे जब अवेलेबल होंगे लिटमस पेपर, तो आप उस पर स्पेसिफिकली आप जब उसके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि वो कैसे कन्वर्ट होता है, आप लिटमस पेपर का कलर कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये सब आप देखेंगे। तो आपने ये करना है। फिर उसके बाद आप और भी सॉल्यूशंस के इफेक्ट्स करेंगे। अब आप इसके साथ टर्मरिक सोल्यूशन का भी इफेक्ट दे सकते हैं, चाइना रोज का भी आप देख सकते हैं, जो हम सोल्यूशन बनाते हैं कि कलर चेंज कैसे होता है, कैसे कलर चेंज होगा, और आप इसके बारे में कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊं एसिड की, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर हम एसिड की एग्जाम्पल दें, जैसे हमारे बॉडी में भी एसिड होता है ना। हम बहुत बार हम सुनने को हमें मिलता है कि जी हमें एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी कैसे हो जाती है? हमारे स्टमक में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसिड दैट इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी एंड इट इज वेरी हेल्पफुल इन फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। आई होप यू हैव डन दिस इन चैप्टर नंबर 2, जब आपने न्यूट्रिशन किया है, जब डाइजेशन किया है, तो आपने उसमें किया है कि जो HCl होता है वो प्रेजेंट होता है हमारी स्टमक में। अब उसका फंक्शन क्या होता है? हम तो कहते हैं कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, वो इतने एसिडिक होते हैं कि वो हमें, हमारे नॉलेज के हिसाब से एसिड, तो हमने ऐसा सुना था कि एसिड हमें जला भी सकते हैं, जलाने के काम भी आते हैं, है ना। हमने अगर वॉशरूम्स वगैरह साफ करने होते हैं तो हम एसिड्स लाते हैं बाहर से, ताकि हमारे वॉशरूम साफ हो जाएं, उस पर ऐसे केमिकल्स होते हैं। लेकिन कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी है। जैसे हम रोज, अगर हम नींबू पानी गर्मियों में पी रहे हैं तो हम रोज एसिड ले रहे हैं, है ना। अगर हम दही खा रहे हैं तो हम लैक्टिक एसिड ले रहे हैं। तो अलग अलग टाइप्स के एसिड्स हमारी बॉडी के लिए यूजफुल भी होते हैं। तो वैसे ही ये जो है जिसकी हम बात करें, HCl, जो हमारे स्टमक में होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? एक तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में, जिन्होंने फूड को डाइजेस्ट करना होता है, वो इसी की प्रेजेंस में काम करते हैं। अगर HCl नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ये काम नहीं आएंगे। ठीक है। और HCl अगर नहीं होगा तो, जैसे फॉर एग्जांपल हम खाना, कई बार क्या करते हैं कि हम खाना जो है वो बिना हाथ धोए खा लेते हैं, तो हमारे जर्म्स भी हमारी बॉडी में चले जाते हैं ना। कुछ भी हमने, हमारे अगर हाथ में जर्म्स हैं, हमने कहीं टच किया है गंदी जगह, अगर हमने ऐसे ही खाना खा लिया खाने के साथ, तो वो HCl जो है वो उन जर्म्स को भी मारने के काम आता है। ठीक है। जो भी हमारा कोई बैक्टीरिया चले गया अंदर, तो बहुत हेल्पफुल होता है। और हमारी स्टमक की जो पूरी, जो उसकी वॉल्व है, जो उसकी पूरी वॉल है म्यूकस से बनी हुई, तो उसको कंट्रोल करता है। बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में ही काम करते हैं, जो कि प्रोटीन्स को वो डिवाइड करते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, डाइजेस्टेड फॉर्म्स में, पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। तो एसिड्स को आपने हमेशा ये नहीं सोचना कि एसिड्स जो है वो हमारे किसी काम नहीं आते। अब आप देखो, अगर मैंने अब आपको आपके सामने एग्जांपल्स बताई जो कि हमारे रोज़ यूज़ होती हैं, जैसे कि लेमन जूस, कर्ड,
विनेगर, ये सब चीज़ें जो आंवला खाते हैं, हम इमली खाते हैं, अंगूर खाते हैं, अनराइप मैंगोज जो खट्टे आम खाते हैं ना, उसमें भी एसिड होता है, उसको हम बोलते हैं टार्टारिक एसिड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमने ये नहीं समझना है कि जो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के काम नहीं आते, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कुछ एसिड्स जो कि हमारी बॉडी के काम आते हैं। तो जैसे सिट्रिक एसिड भी हो गया, दूध, अब हम दूध से क्या बनता है, दही, तो दही में बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है लैक्टिक एसिड जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, जो कि डाइजेस्ट करता है फूड। तो ये अब ये कॉमन, देखो साइंस में हम यही चीज़ें पढ़ते हैं कि जो हमारी कॉमन चीज़ें हैं बॉडी में, जो हमारी डेली लाइफ में जो हम बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो दे आर वेरी यूजफुल, they contain some acids or they are basic। तो हमें अब क्या है, साइंस के टॉपिक्स पढ़ने से हमें यही डिफरेंस हम कर सकते हैं, हमें नॉलेज होती है कि हम जो चीज़ें डे टू डे लाइफ में यूज़ करें वो क्या है, वो एसिडिक हैं, बेसिक हैं। तो आज हमने उन्हीं कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है कि एसिड क्या होता है, बेसिक क्या होता है। हमने बड़ी बार ये नाम तो सुने हैं लेकिन हमें एग्जैक्ट पता नहीं था क्या है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हम एसिड किसको बोलते हैं और बेसिक किसको बोलते हैं। और ऑल एसिड्स आर नॉट हार्मफुल बिकॉज इवन आवर बॉडी, आवर stomach is always containing an acid, that is hydrochloric acid, and which is very important for the digestion of food, which is very important for disinfecting the food, means if the food is contaminated with bacteria, अगर उसमें कोई germs हैं तो उसको kill करने में भी वो HCl काम आता है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपने घरों में ये कुछ चीज़ें लेनी है जिसको आपने टेस्ट करके देखना है, टेस्ट से ही, सिर्फ टेस्ट से ही टेस्ट करेंगे कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो आपने इन चीज़ों के बारे में का रिकॉर्ड बनाना है। जो आपके लेसन में चार्ट्स दिए गए हैं, टेबल्स दिए गए हैं, आपने उनको पूरा करना है, ठीक है। उनको आप पूरा बनाएंगे और आप उसमें डिफरेंस देखेंगे, खुद अपने घर में अपनी मम्मा से बात करेंगे कि मम्मा ये जो चीज़ है, आप उनको भी नॉलेज देंगे। आपके अगर छोटे भाई बहन है तो आप उनको भी समझाएंगे कि ये क्या है। आज हमने किसके बारे में पढ़ा, एसिड। ये आपको पता है ये जो नींबू है इसमें क्या है, इसमें एसिड है। आपको पता है ये जो इमली है इसमें क्या है, इसमें भी एसिड है। तो आपने उनको बताना है। आप बोलोगे इसको हम एसिड कैसे टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट करने में खट्टा है, ठीक है। वैसे ही बेसिक सॉल्यूशंस क्या होती हैं, जो कि टेस्ट करने में बिटर होती है और टच करने पे क्या होती हैं, सोपी। लेकिन वेयर एज देर आर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए इंडिकेटर्स हैं। अब आई नो इंडिकेटर्स अभी आपको इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लासेस के बजाय ऑफलाइन क्लासेस में जाएंगे, जब हम अपने स्कूल्स में जाएंगे, अपने लैब्स में जाएंगे, तो हमें वहाँ आपकी जो टीचर होंगी वो आपको पूरी तरीके से समझाएंगी कि कैसे हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, कैसे वो कन्वर्ट, आप खुद देखेंगे, क्योंकि साइंस जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होता है। वो आप खुद देखेंगे कि वो कैसे पेपर जो है कलर चेंज कर रहा है। अगर तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड गया तो इसका मतलब वो एसिड है, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन ब्लू है। तो आपने इन सब की जो है एग्जांपल्स जो हैं याद रखनी है आपको। अब डिफरेंस, अब ये जो आपकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ये आप अपनी कॉपी पे करके रखेंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा आपने कॉपी करने हैं और आपने डिफरेंसेस लिखने हैं एसिड्स और बेसिस में। और जो आपके सामने चार्ट्स मोस्टली आपकी बुक में जो दिए गए हैं चार्ट्स, उनको आपने कोशिश करनी, जितना फिल कर सकते हैं आप उनको फिल करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, कैसे। अब मैंने आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन तो बता दिया, बट न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, और हम उसमें एग्जांपल लेंगे अपनी डेली लाइफ से, एवरीडे लाइफ से, वो होता क्या है, हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और हम उसमें, और उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। So this is all for today's topic. I hope you have understood what are acids and what are bases. Now you can write and you can well imagine what is the difference between acids and bases. So goodbye for today. I'll be taking the other topics tomorrow and we will be completing this chapter tomorrow. Thank you so much, and I hope you have understood this topic and you know what is the difference between acids and
बेसिस। आप मेनली आपने इनके डिफरेंसेस करने हैं और इंडिकेटर्स क्या हैं उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज करने हैं। प्रैक्टिकली हम इंडिकेटर्स की नॉलेज हम प्रैक्टिकल्स में कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर आप हमने डिस्कस जो किया अगर आपको उससे समझ आए तो आपने इसको अपने माइंड में रखना है। तो गुड बाय फॉर टुडे, विल बी टेकिंग द कंप्लीट चैप्टर in the next class. Thank you.